आप जितना खामोश रहेंगे, चुप रहेंगे, लोगों की बातों को बर्दाश्त करेंगे, इतना ही लोग आपको दबाएँगे। अगर आप दूसरों के रवैये को नज़रअंदाज करेंगे और कभी उन्हें ये एहसास नहीं दिलाएँगे कि इनकी किसी बात या इनकी किसी हरकत से आपको तकलीफ़ पहुँची है, तो वो आपको ना कमज़ोर समझेंगे और अगर आपको मज़ीद नज़रअंदाज करेंगे बल्कि आपके बारे में दूसरों को बता के उनसे भी आपका मज़ाक बनवाएँगे। देखिए, इसके सामने जो मर्ज़ी बोलते रहो ना, उसे जो मर्ज़ी कह दो, ये बुज़दिल सह जाती है, ये बेवकूफ़ है। इज़्ज़त तभी मिलती है जब आप खुद इज़्ज़त करना सीखें और दूसरों को भी महसूस करवाएँ कि आपके भी अपने कुछ जज़्बात हैं, कुछ एहसासात हैं, आपकी भी अपनी कोई वैल्यू है, कोई कदर है। कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ पे हमें खामोश रहना पड़ता है और हमारी खामोशी ही हमारी सबसे बड़ी ताकत होती है और उन जगहों पे अगर आप खामोश रहे ना तो हमारी इज़्ज़त बढ़ती है, कभी भी कम नहीं होती। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें छोड़नी पड़ती है तभी हमारी इज़्ज़त बढ़ती है। और जब तक आप अपनी इन बातों को छोड़ेंगे नहीं ना तब तक आप अपनी वैल्यू कभी भी नहीं इंक्रीज़ कर सकेंगे बल्कि आपकी वैल्यू डाउन होगी। आपने क्या करना है, आपने कौन-सी बातें छोड़नी है और कहाँ पे खामोश रहना है, आज की वीडियो में आपको बताऊँगी। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। अस्सलाम वालेकुम, सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, अपने घरों में खुश होंगे, आबाद होंगे। अल्लाह पाक सबको अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे, ढेरों खुशियाँ अता करे। अच्छा जी, यहाँ पे मैं बना रही थी इफ्तार। आज की रूटीन के साथ, आज की किचन रूटीन के साथ आज का टॉपिक डिस्कस करते हैं, तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। देखें, अपनी कीमत खुद पहचानें। लोग आपकी इस बेस पे ना कदर करते हैं कि आपकी अहमियत को पहचानते हैं, आप अपने आप को कितनी वैल्यू देते हैं, आपका इमेज अपने बारे में कैसा है। अगर आप खुद को दूसरों के सामने गिरा पड़ा, बेकदरा फ़ील करवाते हैं ना, तो लोग आपको वैसा ही समझते हैं। अगर आप दूसरों के सामने अहम इंसान बनना चाहते हैं ना, इनसे अपनी इज़्ज़त करवाना चाहते हैं, तो आपको अपने आप को एक महँगा इंसान बनाना पड़ेगा, एक कीमती इंसान बनाना पड़ेगा। एक ऐसा इंसान जो अपनी वैल्यू सबसे ज़्यादा करे, अपने बारे में सबसे ज़्यादा सोचे, जो अपनी लाइफ़ के बारे में सोचे। आप जितना अपनी लाइफ़ बिज़ी रखेंगे ना, अपने बारे में जितना सोचेंगे, जितना आप अपने लिए खुद गर्ज़ बन जाएँगे, तो ये लोग इतने ही आपकी तरफ माइल होंगे और ये हकीकत बात है। आप जितना लोगों के पीछे भागेंगे, जितने उनके काम करेंगे, जितनी उनकी जी हज़ूरी करेंगे, इतनी ही आपकी इज़्ज़त डाउन होगी, इतने ही आपके साथ रहने की कोशिश करेंगे। लेकिन जितना आप लोगों के साथ हर वक़्त रहेंगे ना, लोगों के साथ ज़्यादा वक़्त गुज़ारेंगे, इनके लिए दस्तयाब रहेंगे, उनके बारे में हर वक़्त सोचते रहेंगे, तो लोग आपको हल्के में लेंगे। कोई भी आपकी इज़्ज़त नहीं करेगा। तो देखिए, इज़्ज़त बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। जब तक आपकी कोई इज़्ज़त नहीं है ना, तो फिर आपके जीने का कोई फ़ायदा है ही नहीं। साइकोलॉजी हम सबकी तरफ ना अट्रैक्ट होती है, जो हमारे लिए अवेलेबल नहीं होता, अपनी लाइफ़ में अपने गोल्स में मसरूफ़ होता है, जो अपनी इज़्ज़त पे समझौता नहीं करता। लेकिन जो इंसान अपनी बेइज़्ज़ती बर्दाश्त करता रहता है, चुप करके सहता रहता है, अपनी वैल्यू नहीं समझता, तो इस इंसान की कोई भी इज़्ज़त नहीं करता। तो आपने ये चीज़ें अपने अंदर से रिमूव करनी है, बल्कि इग्नोर करना शुरू कर दिया जाता है। नेक्स्ट, रिजेक्शन से ना डरें। अगर कोई इंसान आपको रिजेक्ट करता है, आपको इग्नोर करता है, आपको वैल्यू नहीं देता या आपके साथ रहना नहीं चाहता, कभी भी ऐसे इंसान की वैल्यू ना करें। कभी भी मिन्नतें ना करें। कभी भी इसे अपने साथ बात करने के लिए ना फ़ोर्स ना करें। बहुत सारे लोग होते हैं, अगर व्हाट्सएप पे मैसेज किया, अगले ने जवाब नहीं दिया तो ढेरों मैसेज लगा दिए, 100 मैसेज कर दिए, 100 मिस्ड कॉल्स कर दी कि मुझे जवाब नहीं दे रही। इसलिए वो ना ज़्यादा फिर क्या होता है, चौड़ा हो जाता है। उसको लगता है कि इसका तो मेरे बगैर गुज़ारा ही नहीं हो रहा, ये तो मेरे पीछे मर ही जा रहा है और वो अपने आप में ना कुछ उसमें ओवर थिंकिंग आ जाती है ना, ओवर हो जाता है, अपने आप को कुछ ज़्यादा ही समझने लगता है। जब आप इस तरह की हरकत करते हैं ना, तो आप अपनी इज़्ज़त खुद डाउन करते हैं। कभी भी आपने अपने साथ ऐसे नहीं करना, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे ना तो वो आपको मज़ीद कमज़ोर समझेगा, तो वो पहले से ज़्यादा आपको इग्नोर करेगा, आपको गिरा हुआ समझेगा, खुद को ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझेगा, वो समझेगा मैं पता नहीं क्या चीज़ हूँ और ये जो मेरे पीछे-पीछे आ रहा है, मेरी इतनी मिन्नतें कर रहा है, बात करने के लिए देखिए ये बात हमेशा याद रखें, इस इंसान से मज़बूत इंसान कोई हो ही नहीं सकता जो अपनी लाइफ़ में रिजेक्शन को फ़ेस करना सीख जाता है। फिर वो ज़िंदगी में आगे निकल जाता है, फिर उसको लोगों की परवाह नहीं रहती क्योंकि उसे पता होता है हर किसी को मैं पसंद आऊँ, हर किसी को मैं अहम लगूँ, ये ज़रूरी नहीं है। बहुत सारे लोग दुनिया में ऐसे होते हैं जिन्हें मैं पसंद ना हूँ, इट्स ओके, रिजेक्शन को एक्सेप्ट करें क्योंकि अगर आप एक ऐसे इंसान बन जाते हैं जिसको दूसरों के रिजेक्ट करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो फिर दुनिया आपके पीछे खुद भागेगी। लेकिन अगर आप रिजेक्शन से घबराते हैं, लोगों की मिन्नतें करने बैठ जाते हैं, उन्हें फ़ोर्स करते हैं, वो आपसे बात करें, इनके साथ रहें या उनको खामोश करने की कोशिश करते फिरते हैं और ये
इनकी गुलामी करने बैठ जाते हैं, फिर वो कभी भी आपके साथ नहीं रहते, आपकी इज़्ज़त नहीं करते। तो ये चीज़ें भी आपने अपनी लाइफ़ से निकालनी है। ये असूल याद रखें, जो आपकी इज़्ज़त नहीं देता, आप भी उसको इज़्ज़त ना दें। ज़िंदगी का असूल बनाएँ, जो आपके साथ अच्छा है, आप भी इसके साथ अच्छे हैं, जो आपको इग्नोर करे, आप भी इसको इग्नोर करें, और यही पावरफुल लोग करते हैं। ये बात भूल जाएँ कि अगर आप अच्छे बन के रहेंगे, तो लोग आपकी कदर करेंगे, इज़्ज़त करेंगे, वैल्यू देंगे। ऐसा कभी नहीं होता। जो आपकी वैल्यू नहीं करता, उसको छोड़ के आगे निकल जाएँ, और यही आपको मज़बूत बनाएगा, और इसी ट्रिक की वज़ह से लोग आपकी तरफ ज़्यादा माइल होंगे और आपकी इज़्ज़त करेंगे, आपकी वैल्यू को समझेंगे। वहाँ पे कभी ना बोले जहाँ पे आपकी बात को रिस्पेक्ट नहीं दी जाती। अगर आप में ज़्यादा बोलने की आदत है, तो इस आदत को आप छोड़ दें। कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ पे हम जाएँ ना, तो एक शख्स को ना बड़ा उसको दिया होता है कि हर बात उसकी मानी जाती है, चाहे वो जायज़ हो या नाजायज़ हो, सब बस सर झुका के उसकी बात सुनते हैं, मानते हैं, और अगर आप बीच में बोलते हैं तो आपकी बात को इग्नोर किया जाता है। जहाँ आपकी बात को इग्नोर किया जाए ना, वहाँ बोलना छोड़ दें, वहाँ बोलने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि वहाँ जब आपकी बात को इज़्ज़त नहीं दी जा रही, तो फिर क्या फ़ायदा है आपको बोलने का? आप खामोश रहें, क्योंकि खामोशी बहुत बड़ी ताकत है। जहाँ आप खामोश रह जाते हैं ना, आपकी इज़्ज़त रह जाती है। कभी-कभी खामोशी आपकी वैल्यू डिक्रीज़ करने की बजाय इंक्रीज़ करती है, और ये आपको वैसे लगता है कि मैं खामोश रहूँगा तो मेरी इज़्ज़त कम होगी। खामोशी की वज़ह से कभी भी इज़्ज़त कम नहीं होती। खामोशी में ताकत है। आपको पता है, आप जितने खामोश रहते हैं ना, इतने ही ज़्यादा मज़बूत बनते हैं, इतने ही ज़्यादा लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। क्योंकि जब भी आप ज़्यादा बोलेंगे, आपकी कदर कम हो जाएगी। लेकिन जब आपके अल्फाज़ कम लेकिन मौसर होंगे, तो हर कोई उनकी वैल्यू करेगा, हर कोई उनको मानेगा। जब भी आप ज़्यादा बोलते हैं, तो आप बेवकूफ़ नज़र आते हैं, क्योंकि बेवकूफ़ का अपनी ज़ुबान पे कोई कंट्रोल नहीं होता। जो मुँह में आता है, वो बोलता रहता है, जैसा चाहे बोलता रहता है। जबकि एक अक्लमंद, समझदार इंसान हमेशा अपनी खामोशी से पहचाना जाता है, और ऐसे ही इंसान की इज्जत की जाती है जो किसी भी महफिल में सोच समझ के बोलता है, और लोगों में बैठकर कभी इतना नहीं बोलता कि लोग उसको चुप होने का इंतजार करें और उसको बेवकूफ समझे। किसी महफिल में अगर कोई आपको अहमियत ना दे या आपको इग्नोर करे, तो खामोश हो जाएं, क्योंकि कभी कभी खामोशी ही सबसे बेहतरीन जवाब होता है। खामोशी दूसरे लोगों को तड़पा सकती है, क्योंकि जब आप रिएक्ट ही नहीं करेंगे, खामोश हो जाएँगे, सामने वाले को इतना अहम नहीं समझेंगे, इसकी बात का जवाब देंगे, तो अगला खुद ब खुद अपनी औकात में आ जाता है। तो अपने आप को वैल्यूएबल बनाने के लिए सबसे पहले ज़्यादा बोलना, बड़ी-बड़ी बातें करना बंद करें। खामोश रहना सीखें, और खामोशी से दूसरों को अपना गुलाम बनाएँ। नेक्स्ट, हद से ज़्यादा सेंसिटिव हिसास ना बने। अगर आप छोटी-छोटी बातों पे लोगों से नाराज़ हो जाते हैं, या किसी के मज़ाक को भी संजीदा ले लेते हैं और हद से ज़्यादा परेशान रहते हैं, तब भी लोग आपसे दूर होने लगते हैं, और आपकी इज़्ज़त नहीं करते और ना ही अहमियत देते हैं। अगर आप लोगों की छोटी-छोटी बातों को दिल पे लेते हैं और हर वक़्त शिकायत करते रहते हैं, तो आप दूसरों के लिए ना बोझ बन जाते हैं, और फिर क्या होता है, लोग आपको इग्नोर करने लगते हैं, आपकी इज़्ज़त नहीं करते। तो अगर आप लोगों के सामने अपनी अहमियत जताना चाहते हैं, खुद को वैल्यूएबल बनाना चाहते हैं, तो अपने अंदर थोड़ी बर्दाश्त और नरमी पैदा करें। हर बात को दिल पे लेना और छोड़ दें, और ना ही हर बात को आपने क्या करना है, पर्सनल लेना है, और ना ही फ़ौरन रिएक्ट करें, बल्कि छोटी-छोटी बातों को इग्नोर करना सीखें और खुशदिली से मामलात को सँभालें। देखिए, छोटी-छोटी बातों को इग्नोर करना बहुत बड़ी हैबिट है, और ये हर किसी में होनी चाहिए, लेकिन ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, यही छोटी-छोटी बातों को पकड़ के बैठ जाते हैं, और इससे क्या होता है कि आपकी जो रिलेशन है ना, वो भी खराब होते हैं, क्योंकि फिर आप बहुत ज़्यादा शिकवे-शिकायतें करते हैं, तो इससे आपकी वैल्यू भी डाउन होती है। नेक्स्ट, अपनी कमज़ोरी किसी को कभी मत बताएँ। देखिए, हम में से बहुत सारे लोग, बहुत सारी ख़वातीन इतनी सीधी-सादी भोली-भाली होती हैं कि वो हर किसी पे ना यकीन कर लेती हैं। वो समझती हैं, ये तो मेरी रिश्तेदार है, इससे तो मेरी बड़ी अच्छी दोस्ती है, ये मेरी बड़ी अच्छी हमदर्द है, और अपनी सारी कमज़ोरियाँ और अपनी माज़ी भी बता देती है, और अपनी नेगेटिव बातें भी बता देती है। अपने घर में, ख़ानदान में होने वाले सारे लड़ाई-झगड़े, जो भी चल रहा होता है, वो सब बता देती है। हमारे अंदर क्या ख़ामियाँ हैं, हमने क्या गलतियाँ की हैं, ये सब सामने वाले को बता देती है, और बहुत सारी ख़वातीन ऐसा करती हैं और अपनी इज़्ज़त गँवा बैठती हैं। देखें, जब आप अपनी बातों की परवाह नहीं ना रखेंगे, अपनी बातों का पर्दा नहीं रखेंगे, परवाह नहीं करेंगे, फिर
कौन आपकी बात का पर्दा रखेगा? कौन आपकी परवाह करेगा? अगर आप अपनी कमज़ोरियाँ नहीं छुपाएँगे तो फिर और किसी की आप कौन छुपा सकता है? आप किसी से उम्मीद रख सकते हैं कि कोई छुपाएगा? ठीक है, आपसे जो भी गलतियाँ होती हैं, जो भी आपकी नाकामियाँ हैं, आप उनको इम्प्रूव करें। लोगों को बताने का तो कोई भी फ़ायदा नहीं है, कौन-सा लोगों ने इम्प्रूव करना है? लोग तो सुन के आगे बातें फैलाते हैं और दूसरों की खामियाँ सुन-सुन के, कमियाँ सुन-सुन के खुश होते हैं, तो लोगों को मत बताएँ। बहुत सारी ख़वातीन को आदत होती है, वो अपनी ज़िंदगी के रोती रहती हैं, हर वक़्त मसाइल बताती रहती हैं, इससे आपकी इज़्ज़त लोगों की नज़रों में बहुत कम हो जाती है। आप जितनी अपने घर की बातें कम बताती हैं, दूसरों के साथ कम शेयर करती हैं, अपने राज़ रखती हैं, पर्दा डाली रखती हैं, लोगों को नहीं पता चलता आप क्या हैं, और लोग फिर पता लगाने के लिए आपके करीब आते हैं कि आप में क्या चल रहा है और आपकी लाइफ़ किस तरह है। तो बताने से हमेशा आपकी वैल्यू डाउन होती है और लोग फिर जहाँ बैठते हैं ना आपकी बातें वहाँ-वहाँ करते हैं। जिसको नहीं पता होता उसको भी फिर पता चलता रहता है, जी आपकी ज़िंदगी में ये चल रहा है, आप में ये कमज़ोरियाँ, आप में ये ख़ामियाँ हैं। इसलिए कभी भी आपकी जो भी बातें हैं कभी भी किसी को ना बताएँ, क्योंकि हर कोई फिर आपको कमज़ोर इंसान समझता है। इसलिए जो भी बातें हैं उनको छुपा के रखें, किसी को भी ना बताएँ। ये चीज़ें आपको एक पावरफुल इंसान बनाती है, मज़बूत इंसान बनाती है और आपकी वैल्यू इनक्रीज़ होती है। देखें, चुप रहने से भी आप इन चीज़ों से बच जाते हैं, खामोश रहने से इन्हीं सारी बातों से आप बच जाते हैं और इस तरह भी आपकी वैल्यू जो है ना, वो डाउन नहीं होती। खुद को बदलें, अगर ज़माने के हिसाब से आप खुद को बदलेंगे नहीं ना, तो लोगों का बिहेवियर भी नहीं बदलेगा। लोग वैसा ही करेंगे जैसे पहले करते थे। इसलिए ज़माना बदल रहा है तो आपको भी बदलना पड़ेगा। अपने आप को फ़िज़िकल और मेंटली तौर पे चेंज करने आपको चेंज करना पड़ेगा, खुद को बेहतर बनाना होगा, अपने आप को इम्प्रूव करना होगा। जब लोग आपको खुद से बेहतर करता हुआ देखेंगे ना, अपने से बेहतर समझेंगे, तभी वैल्यू करेंगे, तभी हर कोई आपकी तरफ माइल होगा, हर कोई आपसे बात करने की कोशिश करेगा। क्योंकि ये साइकोलॉजी कहती है, जो भी इंसान हमसे बेहतर होता है ना, हमसे ज़्यादा कुछ अच्छा कर रहा होता है, हम इसी की तरफ ज़्यादा झुकते हैं और इसी इसी से ज़्यादा ना इसको ना ज़्यादा वैल्यूएबल समझते हैं खुद से। और इसको अहमियत देते हैं। इसलिए अपने आप को बेहतर बनाएँ, अपने वक़्त को ज़ाया ना करें, अपनी स्किल्स पे काम करें, अपने लिए कुछ गोल सेट करें और उन्हें हासिल करने में लग जाएँ। ये सब चीज़ें टाइम और केयर माँगती हैं। आप अपनी अ, चीज़ों पे काम करें, मेहनत करें और खुद को इम्प्रूव करें, अपनी शख्सियत में बेहतरी लेके आएँ, इस पे काम करें, अपनी पर्सनल ग्रोथ पे काम करें, खुद को बदलें, ऐसे बदलें कि देखने वाले देखते रह जाएँ। ये चीज़ें हैं जिन पे आपको काम करना चाहिए और कुछ आदतें मैंने आपको बताई हैं जो आपको छोड़नी होगी और कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं, कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पे आपको खामोश रहना पड़ेगा। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अपना ढेर सारा ख़्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।